दोस्तों, यह जीवन इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा आप इसे सोचते हैं। पर क्योंकि आपको लगता है कि आपका जीवन बहुत लंबा है, इसलिए आप अपनी ऊर्जा को बेवजह की चीजों पर बर्बाद कर देते हैं, जैसे कि ईर्ष्या, घृणा और लालच। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन को किसी से ईर्ष्या करने में बिता दे? दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसे व्यक्ति की जीवन की कहानी शेयर करने वाली हूँ जो अपने पूरे जीवन को गौतम बुद्ध से ईर्ष्या कराने में बिता देता है। दोस्तों, वह व्यक्ति बुद्ध का भिक्षु भी बना और रिश्ते में वह बुद्ध का चचेरा भाई भी था और उसने बुद्ध के साथ ज्यादा समय भी बिताया था, लेकिन फिर भी उसका जीवन रूपांतरित नहीं हुआ। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने अपने भीतर कड़वाहट के बीज बोकर रखे हुए थे और उस व्यक्ति का नाम देवत्व था। देवत्व ने बुद्ध को मारने की बहुत बार कोशिश करी, लेकिन वह हर बार असफल रहा। एक बार देवत्व यह सोचता है कि वह राजा अजातशत्रु की सेना को लेकर बुद्ध को और उनके सभी भिक्षुओं को समाप्त कर देगा। देवत्व राजा के पास जाता है और उनसे कहता है कि राजन, आप मुझे अपनी सेना दीजिए और मैं आपकी सेना के मदद से उस बुद्ध और उसके संग को समाप्त कर दूंगा। लेकिन इस बार भी देवत्व असफल हो जाता है, क्योंकि अब तक राजा अजातशत्रु भी गौतम बुद्ध का अनुयायी बन चुका था। राजा देवत्व से कहता है कि बुद्ध को मारना तो दूर की बात है, अगर उनको छोटी सी खरोच भी आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें मृत्यु दंड दे सकता हूँ, लेकिन जाओ, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, क्योंकि अब मैं बुद्ध का अनुयायी हूँ। इसलिए वे बेवजह हिंसा मुझे शोभा नहीं देती। बुद्ध को अगर किसी ने एक बार खुले दिल से सुन लिया तो वह कभी भी बुद्ध से ईर्ष्या नहीं कर सकता। उस समय तो देवत्व वहां से चला जाता है, लेकिन वह तय करता है कि वह अकेला ही बुद्ध की हत्या करेगा। उसके कुछ दिन बाद बुद्ध अकेले ही भिक्षाटन के लिए एक पहाड़ी के रास्ते से जा रहे थे। देवत्व उस मार्ग में पहले से ही छिपा हुआ बैठा था। उसका उद्देश्य था कि मौका मिलते ही वो बुद्ध पर हमला करेगा। जब बुद्ध देवत्व के निकट जाते हैं तो देवत्व एक वृक्ष के पीछे छिप जाता है, क्योंकि इतनी हिम्मत बुद्ध के शत्रुओं में भी नहीं थी कि वे बुद्ध पर सामने से वार करें। इसलिए देवत्व भी पीछे से वार करता है। वो बुद्ध के ऊपर पीछे से खंजर फेंक कर मारता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। इतने में ही देवत्व को सामने से कुछ लोग बुद्ध की तरफ आते हुए देखते हैं, जिसके कारण वो पेड़ के पीछे ही छिपा हुआ रहता है। वे लोग बुद्ध के पास आकर बुद्ध को प्रणाम करते हैं और बुद्ध के साथ ही गांव की तरफ जाने लगते हैं। बुद्ध के जाने के बाद देवत्व यह सोचता है कि शायद बुद्ध की मृत्यु खंजर से नहीं लिखी हुई है, इसलिए देवत्व बुद्ध को मारने के लिए कोई और योजना बनाने लगता है। इसके बाद देवत्व एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़कर बैठ जाता है। उस पहाड़ी पर छोटे छोटे बहुत सारे गोल पत्थर थे, जिन्हें आसानी से
नीचे धकेला जा सकता था। उन पत्थरों का आकार कुछ ऐसा था कि अगर किसी के सर पर गिर जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। उस पहाड़ी के नीचे से आने जाने का रास्ता था और देवत्व यह जानता था कि बुद्ध भिक्षाटन के बाद इसी रास्ते से वापस लौट जाएंगे। इसलिए देवत्व वहीं पर छिपकर बुद्ध की आने की प्रतीक्षा करने लगता है। कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद देवत्व यह देखता है कि बुद्ध उस पहाड़ी के नीचे से जा रहे हैं। बुद्ध को देखते ही देवत्व पहाड़ी से नीचे पत्थर फेंकने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही बुद्ध उस पहाड़ी के नीचे से जाने लगते हैं, देवत्व ऊपर से पत्थर धकेलना शुरू कर देता है। उन पत्थरों से बुद्ध को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, लेकिन पत्थर धकेलने के कारण उसका पैर फिसल जाता है और पहाड़ी से लुढ़कते हुए नीचे गिर पड़ता है। उस पहाड़ी से नीचे गिरने के कारण वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। बुद्ध यह जानते हुए भी कि देवत्व उनके प्राण लेना चाहता था, फिर भी वे उसे जख्मी हालात में अपने भिक्षुओं के पास ले जाते हैं और उसका उपचार करना शुरू कर देता है। और यह देवत्व का अंतिम समय था, यानी कि देवत्व ने अपना पूरा जीवन बुद्ध को ईर्ष्या कराने में बिता दिया हुआ था। देवत्व अब होश में था और अपने अंतिम सांसें गिन रहा था। उसकी आंखों के सामने से उसका पूरा जीवन गुजर रहा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे अब यह बात समझ में आ रही थी कि जिसके वह प्राण लेना चाहता था, वही उसके प्राण बचाने के प्रयास में लगा हुआ है। देवत्व के आंखों से अब बहुत आंसू निकल रहे थे और वो अब बुद्ध की तरफ देख रहा था। बुद्ध उसके शरीर पर लेप लगा रहे थे। देवत्व रोते हुए और लड़खड़ाती हुई आवाज में बुद्ध से कहता है कि मैं आपके क्षमा मांगने के भी लायक नहीं हूँ और मैंने आपको बहुत क्षति पहुँचाई हुई है। पर बुद्ध कहते हैं कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं। बुद्ध की ये शब्द सुनते ही देवत्व के आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है और वो दोहराता है, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। दोस्तों, बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध, संघ और धर्म हर मनुष्य के अंदर में है और स्वयं को जगाने की क्षमता बुद्ध है। जागने के बाद हम जिस पथ पर चलते हैं वह हमारा धर्म है और स्वयं के मन को एकांतरित करना यानी उसे केंद्रित करना संघ है। ये तीनों रत्न सभी लोगों के अंदर में है। उसके कुछ क्षण के बाद देवत्व अपना शरीर त्याग देता है। दोस्तों, यह कहानी हमें यही संदेश देती है कि नर्क कहीं बाहर नहीं है, बल्कि वह हमारे भीतर ही है और उसका निर्माण ईर्ष्या, घृणा और लालच जैसे बीमारियों से होता है।